तो नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज उपस्थित हूँ फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। और आज का वीडियो जो है वो नोएडा के सेक्टर 116 के बारे में जानकारी लेकर है। वैसे तो इससे संबंधित जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आगे की जो फर्दर क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके बारे में देना चाहता हूँ। और आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत से पहले ही मैं भगवान बद्री केदार से और प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ रहें स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें। तो चलो वीडियो की ओर। ये टैंकर ला के इस टैंक को खाली किया जा रहा है और यहाँ से जितना भी गंदगी है मलबा साफ़ किया जा रहा है। ये टैंक लगा हुआ है। दोस्तों, जैसे ही मैंने ये सेक्टर 116 के बारे में वीडियो बनाना शुरू किया और ख़ास तौर पर इस उद्यान के बारे में जब मैं वीडियो बनाना प्रारंभ किया तो जो मैंने पहले भी आपको तालाब दिखाया है और उसमें काम करते हुए कर्मचारी दिखाए हैं, उन कर्मचारियों में से कुछ लोग मेरे पास आए और वह मुझसे जानकारी लेने लगे कि जी आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं और किस लिए वीडियो बना रहे हैं। तो उनके फेस को देख के लग रहा था कि वे सहमे हुए डरे हुए हैं। तो उनको मैंने इसके बारे में जानकारी दी कि भाई मैं आप ही के कार्य को दिखा रहा हूँ कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं।
तो इससे उनके मन में थोड़ा मनोबल बढ़ा और उसके बाद वे मुझसे बात करने लगे और मुझे ही उन्होंने ही जानकारी दी कि जी इस क्षेत्र में जो है एक उद्यान बनाया जा रहा है जो कि ये राष्ट्रीय स्तर का उद्यान होगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि लोगों को जब तक कि वीडियो बना के और उनके सामने उनको दिखाया न जाए वो तब तक उनके मन में डर भरा रहता है और यह डर जो है किसी हद तक अच्छा काम करता है तो किसी हद तक गलत काम भी करने को मजबूर हो जाता है। तो आप मेरे इस वीडियो को बनाने के उद्देश्य को समझ रहे होंगे और कि आप आगे वीडियो को देखिए। जय जी, इसी पार्क के एक कोने में ये मंदिर बना हुआ है, शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे ये गेट है उसके लिए बना रखा। और यहाँ पे अभी साफ़ सफाई इसलिए हो रही है अथॉरिटी की तरफ से क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको अभी बता रहा था कि पार्क बनने का, उद्यान बनने का बात चल रही है, उसके लिए प्राइमरी स्टेज पे साफ़ सफाई का मौका है। और अब जो मौसम आ रहा है त्योहारों का, तो उसमें भी ये जो तालाब बनाया हुआ है जिसमें कि छठ पूजा के टाइम पे स्नान होता है और अर्घ दिया जाता है, उसके लिए भी इसकी सफाई का आयोजन और तैयारी की जा रही है। तो चलो अभी मैं आपको आगे का क्षेत्र दिखाता हूँ। चलो जी, अब हम बाहर उस पार्क के बाहर आके सर्विस रोड पे आगे आ गया हूँ और ये आगे थाना है, यहाँ पे टेम्परेरी थाना है सेक्टर 113 का, उसकी ओर आगे बढ़ रहा हूँ। उसी के लिए यहाँ पे एक चाय की दुकान भी बनी हुई है। तो चलो अभी और आगे चलते आपको और बाकी इलाके को दिखाता हूँ। ये थाना सेक्टर 113 और अभी ये टेम्परेरी स्तर पे बना हुआ है, वैसे इसके लिए बिल्डिंग जो है सेक्टर 113 में बन रही है। ये है जी इनकी जो ये गाड़ियाँ हैं जो कि किसी न किसी वजह से यहाँ पे खड़ी की गई है। ये कोई गाड़ी एक्सीडेंट की है तो कोई चोरी की है, कोई टाइम वार्ड की है जो कि 15 साल पूरे कर चुकी है। तो ये सारा इन्होंने यहाँ पर इसका पार्किंग डंपिंग ग्राउंड बनाया हुआ है। ये यहाँ तक का इलाका है जहाँ की है पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसका अगर बाउंड्री देखा जाए तो तकरीबन 1 से 1.25 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया बनता है, बल्कि ज़्यादा ही बनता होगा। तो इतना बड़ा क्षेत्र बनेगा और इस क्षेत्र में यह उद्यान का निर्माण होगा। अब जो सेक्टर 116 का जो रेजिडेंस एरिया है, अब मैं आपको उस एरिया के बारे में दिखाता हूँ। और वैसे इस पार्क के ही क्षेत्र में ये देखो ये लगा 2 बोरवेल लगे हुए हैं और ऐसे इसमें तकरीबन 4-5 बोरवेल खुदे हुए हैं और इसी में ही ये टावर भी लगे हुए हैं जो मीडिया अलग अलग एयरटेल और इत्यादि के जो BSNL इत्यादि के जो टावर हैं वो भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये जंगली पेड़ कीकर, बबूल वगैरह, बेर इत्यादि भी उगे हुए हैं। बीच में नीम के पेड़ भी हैं, पीपल के भी पेड़ हैं। तो इस क्षेत्र का जैसे जैसे इसमें काम निर्माण कार्य शुरू होगा तो ये पेड़ भी यहाँ से हटेंगे, कुछ यहाँ पे रहेंगे तो कुछ को हटाया जाएगा और यह क्षेत्र बहुत सुंदर क्षेत्र बन जाएगा। लो जी, इस पार्क के दूसरे कोने से आ गया और ये बीच में ये रेजिडेंस एरिया आ गया सेक्टर 116 का। अब मैं आपको इस साइड में ले जाता हूँ। ज़्यादा अंदर तो नहीं दिखाऊँगा क्योंकि रेजिडेंस एरिया के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ का इलाका है और छुट्टी होने की वजह से आज जो है मार्केट इत्यादि का भी यहाँ पर बहुत भीड़ भड़ाका है, इसलिए उस एरिया में न जाके मैं आपको इसके बाहर के क्षेत्र का इलाका दिखाता हूँ। यह देखो यहाँ से सेक्टर 116 के रेजिडेंस एरिया है और ये एरिया जो है इसमें सरकारी फ्लैट नहीं है, ये सारे प्लॉटिंग वाले फ्लैट हैं और इनमें लोगों ने अपने मकान खुद बनाए हुए हैं। चलो मैं आपको इसके बाहरी क्षेत्र को दिखाते हुए चलता हूँ, बाकी आपको इससे कुछ जानकारी ही मिलेगी। यहाँ ये सारे बड़े बड़े प्लॉट हैं जो कि 200-300 मीटर से ऊपर के ही प्लॉट हैं और इन्हीं में है। यहाँ ये एक और यह जो 4 दीवारी दिख रही है, यह 4 दीवारी कोई सरकारी कार्यालय के लिए छोड़ी गई जगह है। अभी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं आगे बाद में बताऊंगा। और ये इस साइड में ये फ्लैट वगैरह इत्यादि शुरू हो गए हैं
इन्हीं में ही यहाँ कॉमर्शियल जगह भी लोगों ने बना रखी है। ये देखो, काफ़ी चौड़ा एरिया है, खुला एरिया है, और इस एरिया में कोई भीड़ भड़ाका भी नहीं है वैसे आज गाड़ियों का, लेकिन जिस एरिया में दुकानें इत्यादि हैं उस एरिया में थोड़ा गाड़ियों की पार्किंग इत्यादि ज़्यादा है, बाकी वैसे सब ठीक ठाक है। ये देखो, और ये जो सामने जो फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, मैं आगे का चल के दिखाता हूँ। ये काफ़ी दूर हैं, लेकिन ये सेक्टर 79 में पड़ते हैं। तो ये इसके बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सेक्टर 116 के दूसरी दक्षिणी छोर पर सेक्टर 79 पड़ता है। बाकी ये देखो, ये खुला एरिया आ गया फिर दोबारा। ये शायद कॉमर्शियल क्षेत्र छोड़ा हुआ है अथॉरिटी ने, जो कि प्लानिंग में कॉमर्शियल मॉल इत्यादि या किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए है, लेकिन इस साइड में ये सारे फ्लैट हैं जो कि मल्टीपल यूज़ के लिए हैं, जिसमें कि अभी फ़िलहाल कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी चल रही है। ये देखो, सेक्टर में ही ये मल्टीपल पर्पज़ की बिल्डिंग में मार्केट वगैरह बनाई है। नीचे जनरल स्टोर है, तो ऊपर फर्नीचर की दुकानें हैं, और ऊपर जो है ये जिम भी है, फिटनेस जिम है। ये इस प्रकार से कही है, ये इसका सोसाइटी के अंदर जो एक बना रखी है उसका एंट्री गेट है, RWA के द्वारा संचालित है। इसी में देखो, ये जो मैं कॉमर्शियल क्षेत्र की ज़मीन बताया है जो फ्यूचर प्लान में है, इसमें फ़िलहाल खेती चल रही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए इसको सरकार ने लीज़ पे दे रखा है किसानों को, और वो अपनी सब्जी इत्यादि का उत्पादन कर रहे हैं और अपना जीवन यापन के लिए कमाई का साधन बनाए हुए हैं। यहीं पे ही एक HDFC बैंक की ब्रांच भी है, और ये अभी देखो, ये अंदर मकान निर्माणाधीन है, अभी अंडरग्राउंड की फ्लोर बन रही है। रेजिडेंस के क्षेत्रफल के हिसाब से यह एरिया काफ़ी छोटा क्षेत्र है, लेकिन सेक्टर के हिसाब से इसका अगर उस उद्यान के क्षेत्र को भी देखा जाए तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। और ये जो एरिया है अभी अंडर डेवलप्ड क्षेत्र है, और इसमें जो है काफ़ी काम करने के लिए ज़रूरी के काम होने बाकी हैं, और सुविधाएं भी इसमें अभी बेसिक सुविधाएं तो हैं, लेकिन ज़रूरी सुविधाएं अभी इसमें नहीं हैं। लेकिन जो सुविधाएं हैं वह भी एक सेक्टर में रहने वाले के लिए पर्याप्त मात्रा में है। बाकी जैसे जैसे इस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा वैसे इस क्षेत्र का भी हर क्षेत्र से यह क्राउडी क्षेत्र बनता जाएगा। अब ये लो जी, मैं ये जो रास्ता बंद कर रखा है इससे आगे को जा रहा हूँ, शॉर्टकट जाता हूँ। ये देखो, ये रास्ता बंद है, तो मैं यहाँ से झुक के जा रहा हूँ। गाय भी पाल रखी है। ये देखो, यहाँ ये जिस क्षेत्र में अभी डेवलपमेंट का काम होना है उसमें यह इधर उधर से मिट्टी लाके इधर डाली गई है, यहाँ के ज़मीन की लेवल को बढ़ाने के लिए। बाकी खाली जगह पड़ी हुई है। और ये जो टावर जो मैं दिखा रहा था, ये सड़क के उस पार है, जो कि सेक्टर 79 में पड़ता है। लो जी, ये मैं अंदर प्रवेश कर गया हूँ, और ये सेक्टर के अंदर जहाँ रेजिडेंस है इस एरिया में आ गया हूँ। तो ये पूरा सेक्टर ऐसे ही फ्लैट कोठियों से बना हुआ है, और इस क्षेत्र में कहीं पे भी कोई वैसे मल्टी स्टोरी के लेवल के फ्लैट इत्यादि नहीं है। तो जहाँ भी है सब अपने आप बनाए हुए कंस्ट्रक्टेड फ्लैट बिल्डिंगें हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस सेक्टर में सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी और खुली हैं। कुछ तो खुली इसलिए हैं क्योंकि अभी यहाँ भीड़ भड़ाका नहीं है गाड़ियों का, और दूसरा यहाँ रोड को डिवाइड नहीं किया गया है जिससे कि क्षेत्र का बंटवारा हो सके। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में
सब अपने अपने कोठियाँ टाइप होने की वजह से लिमिटेड गाड़ियाँ हैं और लिमिटेड संसाधन हैं, जिसमें कि बाहर की पब्लिक की आवाजाही बहुत कम है। तो इसलिए यह क्षेत्र जो है हर साइड से शांत और सुरक्षित है। लो जी, इस सेक्टर के आवासीय परिसर क्षेत्र से अब हम बाहर निकलते हैं और ये सामने दूसरा गेट है, जो कि अभी एक पोर्शन बंद है तो दूसरा एक ही पोर्शन खोला हुआ है, और बाकी हम इसके बाहर के जो और अन्य क्षेत्र हैं उसका के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं उस साइड में। ये लो जी, ये दूसरा गेट है, यहाँ से मैं एग्जिट कर रहा हूँ और इसी के लिए सेकंड पोर्शन है, जो कि एक प्रकार से कहा जाए तो दूसरा ब्लॉक पड़ता है। और इस ब्लॉक के इस साइड में तो ये गेट वगैरह सोसाइटी अलग बना रखी है, लेकिन इस साइड में ये मेन गेट बना रखा है, लेकिन बाकी एरिया खुला है। और यहाँ पे अभी कई जगह खाली पड़ी हैं जिसमें कि कंस्ट्रक्शन कार्य होने बाकी हैं। तो अभी इसके लिए मैं आपको इस क्षेत्र को भी दिखाता हूँ। ये देखो, मैं इस रोड के सेक्टर 16 के दूसरी साइड में बाहर आ गया हूँ, और ये यहाँ की गांव की इनर के साइड जाने वाली आउटर रोड है, जिसको कि सेक्टर की ही इनर आउटर सर्विस रोड बोल सकते हैं। और ये देखो, दो भागों में डिवाइड कर रखी है। ये भी काफ़ी चौड़ी रोड है। भविष्य के आधार पर इसको काफ़ी चौड़ा अभी से ही बनाया गया है। आगे यहाँ नए कंस्ट्रक्शंस भी हो रहे हैं। और ये सर इसके परली साइड में जो खुला एरिया है, ये ग्रीन बेल्ट है दीवार के परली साइड में, और उसके परली साइड में हाईवे आ गया, जो कि FNG के साथ मिलता है। और वो सेक्टर 79, जिसके मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उसकी सोसाइटी है। ये देखो जी, अभी नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ बड़ी बड़ी। भाई किसी में कोई गेस्ट हाउस बन रहे हैं, तो किसी में PG बन रहे हैं, कहीं पर छोटे छोटे प्ले स्कूल इत्यादि के टाइप के बने हुए हैं। मतलब नया कंस्ट्रक्शन के साथ साथ में कुछ न कुछ नए प्रोग्राम यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे कि स्थानीय लोगों को सुविधाएं प्राप्त होती रहें और नए नए सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये देखो, आइकॉन प्ले स्कूल और डे केयर है, ये भी उसी का ही एक पार्ट लग रहा है। यहाँ ये डॉक्टर हैं जिनके के अपना क्लिनिक है। ये देखो जी, ये मंडी लगनी शुरू हो गई है, जो कि रोज़ाना शाम को लगती है। और यह सेक्टर 116, 112 के ये एंट्री गेट की तरफ से सोरखा गांव के लिए जो रास्ता है वहाँ से पर लगती हैं। और यहाँ तकरीबन घर की हर ज़रूरत का सामान, सब्जियाँ और छोटा मोटा फर्नीचर, मसाले वगैरह इत्यादि जो प्लास्टिक की सामग्रियाँ हैं किचन से जुड़ी हुई, वो सब सामान मिलता है। ये देखो, इनकी वजह से थोड़ा जाम लगना शुरू हो गया। यहाँ की रोड आगे जाके बहुत तंग हो जाती है। नोएडा प्राधिकरण ने ये पब्लिक कन्वेंस के लिए जो हर जगह बनाए हैं, लेकिन यह अमूमन सब जगह बंद ही रहते हैं। कुछ एक ही जगह है जहाँ की यह खुले रहते हैं, और जिसकी वजह से लोगों को जिसके लिए ये सुविधाएं बनाई हैं वे खुले में ही पेशाब वगैरह इत्यादि जाते हैं, जो कि ये गलत बात है। या तो इनको बनाना ही नहीं चाहिए, और अगर बनाए हैं तो इन्हें खुला रखने की आवश्यकता है, चाहे उसके लिए एक छोटा सा अमाउंट ही ले लें। लो जी, मैं घुस गया हूँ ये सेक्टर सोरखा गांव की तरफ को, और ये जो गांव की रोड शुरू हो गई है, और ये दक्षिण की तरफ को ये सेक्टर 116 की चार दीवारी आ गई है। और बाकी सेक्टर सोरखा गांव के बारे में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो तब आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन ये बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि सोरखा गांव के हर चारों तरफ दुकानें बनी हुई हैं, और कुछ तो मैक्सिमम दुकानें गांव के अंदर भी हैं, जो कि गांव के वालों की ज़रूरत का सामान के साथ साथ आसपास के सेक्टर वालों की ज़रूरत का सामान भी पूर्ति करती हैं। ये है जी सेक्टर 116 का
जो क्षेत्र है उसका मंदिर। वैसे यहाँ 2 मंदिर बनाए गए हैं, 2 सोसाइटी 2 भागों में है ये सेक्टर, तो दोनों के भाग में यह सोसाइटी के मंदिर बनाए गए हैं। लो जी, सेक्टर 116 के जिस पार्क से मैंने वीडियो शुरू किया था, इसी पार्क के दूसरे छोर पर मैं आ गया हूँ। और यहाँ से आप ये देखिए, ये दीवार का और इससे आगे का खुला क्षेत्र, और आगे सामने सेक्टर 77 और सेक्टर 74 की सोसाइटियाँ दिखाई दे रही हैं। अभी इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो के माध्यम से यह जानकारियाँ 116 सेक्टर के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं वह पसंद आई होंगी। अगर आपको तो वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिक से अधिक वीडियो जो है मेरे आप तक पहुंच सके और सबसे पहले पहुंच सके। तो इसके साथ ही मैं भगवान बद्री केदार से पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जहां रहें स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।